दोस्तों आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में पुरुषों में एक कॉमन समस्या हो रही है। वो है प्रोस्टेट की समस्या। प्रोस्टेट में सूजन, प्रोस्टेट में गांठ, प्रोस्टेट का कैंसर, ये समस्याएं बहुत तेजी से फैल रही है। दोस्तों आज 50 साल पहले प्रोस्टेट की समस्या 60 साल के बाद होती थी, लेकिन आज के समय में प्रोस्टेट की समस्या 40 साल 30 साल के बाद भी देखने को मिल रही है। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो बढ़े हुए प्रोस्टेट की दिक्कत है, उन्हें प्रोस्टेट में सूजन है, गांठ है, और फिर आगे चल के यही सूजन गांठ कैंसर का रूप ले लेती है। तो दोस्तों हमें बीमारियों से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें बीमारियों से लड़ के भगाने की ज़रूरत है। और ये सारी शक्तियाँ हमारे शरीर में मौजूद हैं। अगर हम सही खान-पान, सही लाइफ़स्टाइल, सही दिनचर्या को फ़ॉलो करते हैं, तो दोस्तों हमारा शरीर हर एक बीमारी से लड़ सकता है, हर एक बीमारी को ठीक कर सकता है। लेकिन हम उसे नहीं करते हैं। हमें सिर्फ़ ये चाहिए तुरंत अंग्रेज़ी दवा लाइए, उसे खा लीजिए, आराम मिल जाए। कोई भी अंग्रेज़ी दवा हुई, दोस्तों उसके ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जिस बीमारी के लिए आप खाते हो वो बीमारी तो जड़ से ठीक नहीं होती है, लेकिन दूसरी बीमारी हो जाती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों पुरुषों में जो होने वाली प्रोस्टेट की समस्या है, उसे छुटकारा दिलाने में 25 ग्राम बीज बहुत ही कारगर है। दोस्तों इस बीज को अगर आप कंटिन्यू लगातार खाते हैं तो प्रोस्टेट की हर एक समस्या, किडनी की समस्या को दूर करने में मदद करेगा। उसके साथ-साथ आपके शरीर की कमजोरी दूर करेगा, बालों से संबंधित कोई समस्या उसमें भी कारगर है। तो दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे वो कौन-सा बीज है, कैसे वो प्रोस्टेट की समस्या को दूर करता है, कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कब लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में को दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं प्रोस्टेट की समस्या होती क्यों है। दोस्तों जैसे हमने पहले बात किया, 50 साल की उम्र के बाद हर हर दूसरे पुरुष में प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने की यानी बीपीएच की समस्या होती है। इससे पेशाब बार-बार आने लगता है, धार कमजोर हो जाती है और रात में नींद टूटती है जिससे आपको बार-बार बाथरूम जाना पड़ सकता है। अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये समस्या आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती है और यही कारण है कि प्रोस्टेट की समस्या को लोग नजरअंदाज करते हैं और एक कैंसर का रूप ले लेती है। तो चलिए दोस्तों अब हम उस बीज के बारे में जानते हैं वो कौन सा बीज है जो प्रोस्टेट की समस्या को दूर करने के साथ साथ हमारे शरीर में कई और पोषक तत्वों की भी पूर्ति करता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। आज हम उस बीज की बात कर रहे हैं, वह बीज है दोस्तों कद्दू का बीज। कद्दू का बीज दोस्तों बहुत ही गुणकारी है। तो चलिए पहले जानते हैं इनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, यह कैसे काम करता है। दोस्तों 25 ग्राम कद्दू के बीज में बहुत सारे पोषक तत्व छिपे होते हैं जो प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। सबसे पहला पोषक तत्व है वो है जिंक। दोस्तों जिंक प्रोस्टेट ग्रंथि में सबसे ज्यादा जमा होने वाला जो मिनरल है वो जिंक की कमी है, उस कमी को पूरा करके प्रोस्टेट को स्वस्थ रखता है और निरोग बनाता है। इसके बाद है फाइटोस्टेरॉल। फाइटोस्टेरॉल ये पौधों से मिलने वाला प्राकृतिक कंपाउंड है जो प्रोस्टेट जो बढ़ता है उसे बढ़ने से रोकता है और प्रोस्टेट को स्वस्थ करने में मददगार है। इसके बाद इसमें पाया जाता है ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैटी एसिड। इसका काम है ये प्रोस्टेट की सूजन को कम करता है और मूत्र मार्ग को रिलैक्स करता है। तो जब प्रोस्टेट की सूजन कम हो जाएगी तो दोस्तों पेशाब सही से होने लगते हैं।
इसमें एंटीऑक्सीडेंट और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो प्रोस्टेट कोशिकाओं को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं और पूरे मूत्र मार्ग की कार्य क्षमता को बेहतर करता है, यानी उसमें सुधार करता है। और ये सारी चीजें प्राकृतिक तरीके से होती है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, ना तो दवाई आप ले रहे हैं, और इस बीज के और कई फायदे हैं। दोस्तों पहले हम रिसर्च की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको सबूत चाहिए। सबूत की बात करें तो दोस्तों, साबूत की बात करें तो इसके लिए बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। तो पहले रिसर्च की बात करते हैं। जर्मनी का JRANU ट्रायल 2014, इसने 12 महीने तक अध्ययन किया और 12 महीने अध्ययन के बाद पाया गया कि जो BPH वाले मरीज हैं उन्हें सुबह शाम 12 ग्राम कद्दू का बीज दिया गया भिगो करके। 12 घंटे भिगोने के बाद सुबह शाम खिलाया गया। परिणाम क्या मिला? पेशाब की धार में सुधार आया, रात को पेशाब कम लगी और IPSS स्कोर में बेहतर बदलाव आया। ये पहला रिसर्च है। दूसरा रिसर्च दोस्तों बात करें तो क्लिनिकल फाइटोसेनिस 2022, इसने क्या एनालाइज किया? इन्होंने देखा कि दो बड़े ट्रायल इन्होंने किया। दोनों बड़े ट्रायल में यह निष्कर्ष निकला कि दोस्तों पंपकिन यानी कद्दू का जो बीज है, इसका एक्सट्रैक्ट से हल्के और माध्यम जो प्रोस्टेट के लक्षण थे, उन लक्षणों में काफी सुधार हुआ। कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं मिला। ये दो बड़े ट्रायल किया गया। तीसरा ट्रायल है दोस्तों, तीसरा जो रिसर्च है RCT 2021, इन्होंने पंपकिन सीड्स ऑयल पर किया। पंपकिन सीड्स ऑयल दिया और दूसरी जो अंग्रेजी दवा है वो टामफुलिसिन जो इसमें दी जाती है, टामफुलिसिन दवा दी गई और दोनों के परिणाम जब देखे गए तो फर्क सिर्फ इतना था कि दवा जल्दी असर दिखाई थी और इसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा थे, जबकि जो पंपकिन सीड्स ऑयल दिया गया वो असर थोड़ा धीमा था लेकिन सुरक्षित था। तो मतलब जो पंपकिन का तेल यानी कद्दू के बीज का तेल जो दिया गया ये सुरक्षित था, लेकिन जो टामुल्सन दी गई दवा उसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा है। तो सीधे तौर पे जो रिजल्ट निकल के आया कि कद्दू का बीज सेफ माना गया। यह कैसे काम करता है? दोस्तों कद्दू का बीज प्रोस्टेट पर 3 तरीकों से काम करता है। पहला तरीका है DHT हार्मोन्स को ब्लॉक करना। फाइटोस्टेरॉल DHT की गतिविधि को रोकता है, जो प्रोस्टेट बढ़ने का मुख्य कारण है। दूसरा है सूजन कम करता है, जो इसमें ओमेगा फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये प्रोस्टेट ऊतक को में जो सूजन को बढ़ाते हैं, वो सूजन को ये कम करता है। प्रोस्टेट कोशिकाओं की सुरक्षा करता है। जिंक और एंटीऑक्सीडेंट मिलकर कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं और कैंसर जैसे जटिलताओं के जोखिम को कम करते हैं। कितना और कब लेना है? दोस्तों इसे आप कई तरीके से ले सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है वो रात को आप भिगो दीजिए। आप चाहें तो 25 ग्राम कद्दू का बीज एक ही बार में खा सकते हैं या इसे 2 बार में ले सकते हैं। जब भी खाएं इसे मिट्टी के बर्तन में 12 घंटे के लिए भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट खाएं तो सबसे बेटर है। आप इसे अंकुरित करके भी खा सकते हैं। 2 से 3 महीने अगर आप लगातार खाते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो दोस्तों इसे साल भी 1.5 साल भी खा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सावधानी क्या करना है? दोस्तों यह बीज सुरक्षित है, लेकिन ब्लड थिनर दवा लेने वाले लोग डॉक्टर की सलाह पर ले। बहुत ज्यादा मात्रा खाने से कैलोरी और फैट इंटेक बढ़ सकता है, बस, और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। और कुछ दोस्तों प्रैक्टिकली अनुभव है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। अगर आप प्रोस्टेट को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सिर्फ कद्दू का बीज ही नहीं, कुछ और बातों को ध्यान में रखना होगा। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना होगा, अल्कोहल कैफीन से बचना होगा, हेल्दी फूड्स और एक्सरसाइज करना होगा और रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना होगा। चीनी, मैदा, रिफाइन में बनाई गई जितनी भी चीजें हैं, इन चीजों से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खाना है।
आप अपने किचन से चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल बाहर निकाल दीजिए। ये तीनों चीज़ें सबसे खतरनाक है और इनमें से सबसे खतरनाक है दोस्तों वो है चीनी। चीनी प्रोस्टेट की समस्या के लिए सबसे बड़ा ज़िम्मेदार है, ये हमारा खुद का अनुभव है। जिस दिन से आप चीनी सिर्फ़ छोड़ देंगे और मैदा, रिफाइन किया गया तेल, ये तीनों चीज़ें जिस दिन से छोड़ देंगे और रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाएँगे, उसी दिन से दोस्तों आपकी समस्या अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी।